एक खूबसूरत सा गांव था। उस गांव के नदी के किनारे श्याम, सुंदर, आलोक और आशीष बैठकर आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं। आशीष के हाथ में एक बड़ा लड्डू सा है। वो इसकी ताक में है कि वो इसे कब खाए। अरे सुंदर, अगर मैं मुंबई चला जाऊँ तो फिल्म के हीरो के बगल में खड़े होने से भी डरेंगे। मुझ में वो कटआउट है और वो ग्रेस है। हाँ श्याम भाई, तुम बस इशारा कर दो तो मैं इस नदी के 2 टुकड़े में बांट दूंगा। मेरी एक मार से तो पहाड़ भी पाउडर हो जाने चाहिए। तभी कहीं से एक छोटा सा मेंढक कूद कर वहाँ जाता है, जिसे देखकर सुंदर डर के मारे एक तरफ कूदता है। अरे सुंदर, जरा संभल कर। तेरे इस डर की वजह से अगर मेरे हाथ का लड्डू नीचे गिर गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा लड्डू मेरी जान से भी ज्यादा बढ़कर है। देखा, मुझे पहले से ही पता था कि सुंदर इस मेंढक को देखकर डर जाएगा। इसके ये बाहुबली वाले डायलॉग बस ऐसे ही है। ठीक उसी समय नदी के बीचों बीच में एक स्वामी जी पानी से बहते चले आ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे मुझे बचाओ, कोई बचाओ। वह आवाज सुनते ही चारों सतर्क हो गए। अरे वो देखो, कोई स्वामी जी बहते चले आ रहे हैं। चलो रे राक्षसो, मेरा मतलब हीरो, चलो कूदो। चारों ने नदी में छलांग लगा दी। सुंदर को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूबने लगा। आशीष ने उसके बाल पकड़े, उसे बाहर खींच लिया। श्याम और आलोक ने मिलकर स्वामी जी को जैसे तैसे पकड़ा और किनारे पर लेकर आए। किनारे पर आने के बाद स्वामी जी ने गहरी सांस ली। धन्यवाद बेटा, तुम लोग ने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारे इस साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग कोई साधारण लड़के नहीं हो। तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो, मैं अपनी तपस्या शक्ति से तुम्हें वो वरदान दूंगा। स्वामी जी, मुझे रोज 100 समोसे मुफ्त में मिलने का वरदान दे दीजिए प्लीज। मुंह बंद कर रखा आशीष, तुझे हमेशा खाने की पड़ी रहती है। स्वामी जी, आप हमें दुनिया के किसी के पास न हो उतना असीम शारीरिक बल प्रदान कीजिए। हम सुपर हीरो बनना चाहते हैं। मुझे पहले ही पता था शाम तू यही मांगेगा, इसलिए मैं चुप था। तथास्तु, अब से तुम चारों में 100 हाथियों का बल आ जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस बल का उपयोग केवल अच्छे कर्मों के लिए ही करना, समाज की सहायता करना। अगर तुमने इसका उपयोग किसी बुरे काम के लिए किया तो उसी क्षण यह वरदान समाप्त हो जाएगा। वरदान मिलने के कुछ ही दिनों के भीतर ही गांव में इन तीनों का हंगामा देखने लायक था। गांव के बीचों बीच शाम की गैंग एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी को उसमें बैलों के समेत एक ही हाथ से हवा में उठाकर दिखा रहे थे। गांव के लोग हैरान होकर तालियां बजा रहे थे। देखा, हमारा पावर, एक हाथ से मारेंगे तो पहाड़ भी टूट कर बिखर जाएगा। वाह वाह, शाम गैंग जिंदाबाद, गांव को सुपर हीरो मिल गए। इस सारे हंगामे को पास से मौजूदा पुरानी कबाड़ी की दुकान का मालिक पटनायक और उसका असिस्टेंट लड्डू देख रहे थे। पटनायक की आंखों में लालच की चमक आ गई। अरे लड्डू, इन चारों के शरीर में नशे नहीं है रे। ऐसा लगता है जैसे जेसीबी के हाइड्रोलिक पाइप लगे हैं। अगर हमने इसका इस्तेमाल कर ले तो हम पूरा गांव खरीद सकते हैं, समझ गया? हाँ सेठ जी, अगर ये लोग 1 ट्रक उठाएंगे तो हमें 2 ट्रक जितना लोहा मिल जाएगा। अरे मूर्ख, 1 ट्रक उठाएंगे तो 1 ही ट्रक का लोहा मिलेगा ना। तुझे हिसाब किताब बिल्कुल नहीं आता।